नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम गणित किट के संख्या कार्ड और पासों पर चर्चा करेंगे और देखते हैं कि इसे हम किस तरह से कक्षा शिक्षण में इसका प्रयोग कर सकते हैं और कितने प्रकार की गतिविधियां हम करा सकते हैं कक्षा 1 से लेकर 5 तक के बच्चों के साथ। आप देख रहे हैं मैंने इसे इस तरह क्रमवार लगा दिया है। ये रंग बिरंगे संख्या कार्ड और ये पासे बहुत ही आकर्षित कर रहे हैं। जब हम लोगों को ये इतने सुंदर लग रहे हैं तो बच्चे इससे कितना ज़्यादा आकर्षित होंगे। तो अब देर बिल्कुल भी नहीं करते हैं और अपने टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें 50 तक संख्या कार्डों को लिया गया है और 4 पासे हैं और 5 रंगों का इसमें प्रयोग किया गया है और हर रंग को दोहराया गया है। जैसे पहली लाइन लाल से है, दूसरी नीले से, तीसरी काले से, चौथी पीले से, पांचवी हरी से, फिर छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, 10वीं को उसी रंग में दोहरा दिया गया है। इसे हम इस तरह से भी समझ सकते हैं क्योंकि जब ये मिक्स हो जाएंगे तो ढूंढने में हमें आसानी पड़ेगी। तो जैसे इकाई वाली संख्याएं जो हैं वो लाल रंग से हैं और फिर 6 इकाई वाली जो संख्याएं हैं वो भी लाल रंग से हैं। फिर 2 इकाई वाली और 7 इकाई वाली संख्या नीले से है, 3 इकाई वाली और 8 इकाई वाली संख्या काले से, 4 इकाई वाली और 9 इकाई वाली संख्या पीले से और 5 इकाई वाली और 0 इकाई वाली संख्या हरे से। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि हर एक रंग को 4 संख्या के बाद दोहराया गया है। जैसे मान लीजिए हमें 16 ढूंढना है और हमें 11 पता है, क्योंकि 11 पहली लाइन है, 11 हमें पता है। तो 11 के बाद 4 संख्या छोड़ के 5वीं संख्या क्या होगी? 16। तो 4 संख्या के बाद उसी रंग को दोहराया गया है। तो जो ये मिक्स संख्या कार्ड रहेगी उसमें हम किसी भी संख्या को इजीली ढूंढ सकते हैं और इस रंग बिरंगे संख्या कार्ड का हम संख्या पैटर्न गतिविधि पर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ हमें 5 धन के और 5 ऋण के कार्ड भी मिले हुए हैं और 5 सादे कार्ड हैं। अब ये सादे कार्ड क्यों है ये तो मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि इसमें शून्य नहीं मिला हुआ है, इसलिए मैंने इन सादे कार्ड को शून्य के रूप में सोच लिया है प्रयोग करने के लिए। क्योंकि जब हम पासे से गतिविधि कराएंगे तो हमें शून्य की आवश्यकता पड़ेगी, खासकर तब जब हम धन और ऋण पासे की गतिविधि कराएंगे। आप इसके विषय में कुछ अलग भी सोच सकते हैं, क्योंकि सोच सबकी अलग अलग होती है। इससे भी बेस्ट कोई तरीका आप इसके बारे में सोच सकते हैं। तो अब देख लेते हैं हम कि इसका प्रयोग हम किस तरह से कक्षा शिक्षण में कर सकते हैं। सबसे पहले कक्षा 1 के बच्चों के लिए जब हमें 1 से 10 तक गिनती सिखानी हो, सबसे पहले तो हमें अगर 1 से 5 तक गतिविधि करानी है या 1 से 10 तक, तो पहले हम उसे अच्छी तरह से बच्चों को पढ़ा दें, तब हम गतिविधि कराना शुरू करें। और हम इस संख्या कार्ड को एक लाइन से लगाएं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्रमवार तो पढ़ लेते हैं पर बीच से नहीं पहचान पाते हैं। जब उनकी बारी आए तो वे अगर उनका कोई भी अंक आता है तो वे क्रमवार उस संख्या तक पहुंच सकते हैं और हमें निकाल कर उसे दिखा सकते हैं, जिससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल कम ना होने पाए। तो इसे मैंने लाइन से लगा दिया। एक बच्चे को हमने बुलाया, उसने पासा फेंका, उसका आया 4। मान लीजिए वो नहीं पहचान रहा है तो बहुत अच्छा है। नहीं पहचान रहा है तो वह 1 से हम उसको थोड़ा सा इशारा देंगे कि 1 से पढ़ना शुरू करो, तो वो शुरू करेगा। 1 2 3 4 तक वो पहुंच जाएगा और 4 के कार्ड को निकाल करके हमें वह दिखा सकता है। एक गतिविधि तो इस तरह हो सकती है। दूसरी थोड़ी कठिनाई करने के लिए इसे हम लाइन से न लगाकर थोड़ा इधर उधर कर दें, फिर बच्चों को बुलाएं और जो भी उसका पासे का अंक आता है वो उसमें से निकालेगा। ये दूसरा तरीका हो गया। फिर तीसरा तरीका है, एक डॉट वाले पासे हैं, इसको हम बुलाएंगे। जैसे इसमें आया है 6, अब बच्चा इस डॉट को गिनेगा, 6 आएगा, फिर हम उससे कहें अब इस लाइन में से तुम 6 ढूंढ कर निकालो। तो वे अगर वो जानता होगा 6, नहीं भी जानता होगा तो क्रमवार वहाँ तक वो पहुँच जाएगा। हम उसकी थोड़ी मदद करें और वह 6 का कार्ड निकाल कर हमें दिखा सकता है। ये दूसरा तरीका है। इसे भी हम इस तरह से भी करा सकते हैं। तीसरा तरीका है, हम इन संख्या कार्डों को पलट दें, पीछे तरफ एकदम सिंपल से हैं, इसे इकट्ठा कर दें, बच्चों को बुलाएं, उनके जो भी अंक आते हैं वे उतने संख्या कार्ड निकाल कर दिखाएंगे हमें। जैसे 3 आता है तो वो 3 संख्या कार्ड हमें निकाल कर दिखाएगा। अब अगर हमें 10 के आगे की गिनती की गतिविधि करानी है तो हमें इसे लाइन से न लगाकर
इसे इस तरह से लगा दें और गोले में से किसी भी एक लड़के को उठाएं और उससे अगर हमें 20 तक की गिनती सिखाना है तो हमें 20 के अंदर की कोई भी संख्या बोलें और उसे इसमें से ढूंढ कर निकालने के लिए कहें। और अगर आप बच्चों में मात्रात्मक समझ विकसित करना चाहते हैं तो बच्चों को बुलाएं और उन्हें हम कोई भी संख्या बोलें, जैसे हमने कहा 15, तो वे इसमें से इस संख्या कार्ड को हम पलट दें, सारे सिंपल संख्या कार्ड हो जाएंगे। अब वो इसमें से गिन गिन के 15 कार्ड्स को अलग करेंगे। अगर इसे आप और कठिन बनाना चाहते हैं तो बोलने से अच्छा, जैसे 15 हम बोलते हैं तो 15 हम ब्लैक बोर्ड में लिख दें, वे उसको देखें, उस संख्या को पहचानें और अपने मन से उतने कार्डों को अलग करें। ये थोड़ा कठिन लेवल का हो जाएगा। अब देखते हैं कि इन संख्या कार्ड से हम इकाई दहाई की गतिविधि कैसे करा सकते हैं। क्योंकि इसमें 50 तक की संख्या कार्ड है, इसलिए हम 50 तक की संख्याओं पर ही इकाई दहाई की गतिविधि और इकाई दहाई का ज्ञान हम इससे करा सकते हैं। तो हम क्या करें कि 10 से लेकर 50 तक के कार्ड्स को अलग कर लें, 10, 20, 30, 40, 50, और 1 से 9 तक की इकाई के कार्ड्स को अलग कर लें। उसके बाद जो 2 पासे हैं, एक पासे में 1 से 5 तक के अंक हैं और दूसरे पासे में 5 से 10 तक के अंक हैं। तो जो 1 से 5 तक का पासा है उसे हम दहाई के अंकों का पासा बना लें और जो 5 से लेकर 10 तक के अंकों का पासा है उसे हम इकाई का पासा बना लें और इसे बच्चों को अच्छी तरह से समझा दें। गतिविधि शुरू करने से पहले हम बच्चों को इकाई और दहाई की अवधारणा अच्छे से समझा दें। अब गोले में बच्चों को बैठाएं और बीच में इसको इस तरह से रखें कि हर बच्चे को ये दिखाई पड़े। फिर किसी एक बच्चे को उठाएं और उसे हम इन दोनों पासे में से एक एक पासा करके फेंकने के लिए कहें। पहले वो दहाई वाला पासा फेंके, फिर इकाई वाला पासा फेंके। मान लीजिए कि उसने पासा फेंका और दहाई वाले में आया 3 और इकाई वाले में आया 6। अब हम उससे कहें कि यह कितनी संख्या है, जितनी भी संख्या तुम्हें ये लग रही है वो तुम इसमें से निकाल कर हमें दिखाओ। अगर उसे पता होगा, अगर उसे दहाई का ज्ञान होगा, उसे पता होगा कि 1 दहाई मीन्स 10, तो उसे पता चलेगा कि 3 दहाई आई है तो मीन्स 30, तो वो 30 निकालेगा। और 6 इकाई है तो इकाई वाले लाइन से वो 6 इकाई निकालेगा। इसे इंटरेस्टेड बनाने के लिए हम ये भी कह सकते हैं स्टार्टिंग में कि देखते हैं किस बच्चे का सबसे ज़्यादा संख्या बनती है। इसके लिए हम ग्रुप डिवाइड भी कर सकते हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी में बच्चों को बांट सकते हैं, या फिर हर बच्चे का नाम ब्लैक बोर्ड में लिख के उसकी जो संख्या आई है उसको उसके सामने हम लिख सकते हैं। तो कुछ बच्चे जिन्हें इकाई दहाई का ज्ञान होगा वे 3 दहाई को 30 निकालेंगे और 6 इकाई को 6 निकाल करके मिला करके संख्या कार्ड रख देंगे। लेकिन जिन्हें नहीं आ रहा होगा उनकी हमें मदद करना है। अगर आप ये गतिविधि पहली बार करा रहे हैं तो इसी तरह से बारी बारी से हमें बच्चों को बुलाना है और उनकी जो भी संख्या आती है वो इसमें निकाल कर दिखाएंगे। तो ये थी कक्षा 1 और 2 के लिए गतिविधि। आप इसे उपचारात्मक शिक्षण के तौर पे कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है। अगले वीडियो में मैं कक्षा 3, 4 और 5 के बच्चों के लिए इस पर गतिविधि कैसे करेंगे उस पर वीडियो बनाऊंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।